शबत शलोम। यहोवा अब्बा की पवित्र हजूरी हमारे बीच में है प्रिय अजीजों, और मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं अपने अदनोई का। आज के सुंदर और अच्छे समय के लिए आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाए, और यहोवा अदनोई उन सबका उद्धार करे यशवा मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, मेरा अदनोई यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। एक नए विषय के साथ हम यहोवा अदनोई की पवित्र हजूरी में हैं, उसकी पवित्र वचनों को सीखने के लिए। और आज का जो हमारा विषय है वो है लूत के दिनों की वापसी। इस विषय के ऊपर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि लूत के दिन किस प्रकार से आज आ चुके हैं, क्योंकि लूत के दिनों का आना यीशु मसीह की आमद को लेकर आएगा। और जिस प्रकार से लूत के दिनों में हुआ था, यीशु मसीह ने कहा कि उसी प्रकार से यशवा मसीह ने कहा कि मानुष पुत्र के दिनों में भी होगा जैसे लूत के दिनों में हुआ था। और आज हम लूत के दिनों के विषय में जानेंगे, और जानेंगे कि किस प्रकार से वो बातें आज हमारे समय में बीत रही हैं प्रिय अजीजों। और हमें बहुत सावधान होकर, बहुत सतर्क होकर कि हमें अपना जीवन बिताना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे सडनली, अचानक, जब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आज की रात हमारी जिंदगी का आखिरी रात होगा, सडनली यहोवा ने अपने दूतों को भेज दिया था, और दूत सदोम गमोरा के अंदर आ गए थे, और दूतों ने आकर पूरे सदोम और गमोरा को नाश कर दिया। अचानक स्वर्गदूतों को भेज दिया गया, और उसके जो चुने हुए लूत का जो घराना था, लूत का जो परिवार था, उसको निकालने के लिए। और याद रखें, इस पूरी दुनिया के अंदर आज बिल्कुल लूत के दिनों की तरह, जैसे लूत के दिनों में हो रहा था, वैसे ही आज फिर से हो रहा है। और किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण यहोवा एलोहीम अपने दूत को, यशवा मसीह को बादलों के ऊपर भेज देगा, अपने धर्मी लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनको सदोम और गमोरा से निकालने के लिए। क्योंकि आज ये दुनिया बिल्कुल सदोम और गमोरा की तरह हो चुकी है प्रिय अजीजों। जैसे गुनाह, जैसे पाप सदोम और गमोरा के दिनों में होते थे, देशों में होते थे, उसी प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर वैसे ही पाप को दोहराया जा रहा है, वैसे ही कामों को, वैसे ही बातों को दोहराया जा रहा है, जैसे लूत के दिनों में होता था। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि 2 स्वर्गदूतों को भेजा गया था, और उन्होंने लूत के परिवार को पकड़कर वहां से बाहर निकाला, उसी प्रकार से आज मनुष्य पुत्र के दिनों में भी होगा कि जो धर्मी लोग हैं, जो कलीसिया है, जो पवित्र कलीसिया है, ओ यहोवा अपने दूत को भेजेगा, अपने वचन को भेजेगा, और वो वचन आकर उसके चुने हुए लोगों को अपवित्र लोगों से अलग करेंगे। और जैसे वो अलग कर देंगे, उसके बाद एक भयानक जलजला, एक भयानक तबाही, जैसे आग और गंधक उस समय गिरकर सदोम और गमोरा को नाश कर दिया, उसी प्रकार से ये जो दुनिया है, पतरस बयान करता है कि आग के द्वारा, आग और गंधक के द्वारा ये पूरी दुनिया जो है वो नाश कर दी जाएगी प्रिय अजीजों। तो जाने क्या होता था लूत के दिनों में। जब आप लूका 17 अध्याय 28-29 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन तक लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। बाइबल बयान करती है जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, और जिस दिन तक लूत सदोम और गमोरा से नहीं निकला था, उस दिन तक तो ये सारे काम बड़े आराम से हो रहे थे। लेकिन जैसे ही लूत सदोम और गमोरा से बाहर निकला, उस दिन लिखा है आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। अगर हम बाइबल के इन वचनों को पढ़ते हैं कि लोग खाते पीते थे, तो खाना पीना कोई बुरी बात नहीं है, या लेन देन करना कोई बुरी बात नहीं है, पेड़ लगाना कोई बुरी बात नहीं है, घर बनाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर इन बातों को पढ़ते हैं तो हम कहें ये क्या सदोम गमोरा का पाप था। लेकिन प्रिय अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास इसके विषय में क्या बताता है। बाइबल के अंदर एक किताब है जो कि पहले तो बाइबल के अंदर थी, लेकिन अब वो बाइबल के अंदर नहीं है, वो यशार की किताब है।
यशायाह की पुस्तक है, उसका बाइबल के अंदर बयान है, लेकिन उस किताब को अब बाइबल के अंदर नहीं रखा गया। वो किताब लूत के दिनों का काफी कुछ बयान करती है कि क्या कुछ होता था लूत के दिनों में। लूत के दिनों के अंदर जो सदोम और गमोराह के लोग थे वो बहुत ज्यादा दुष्ट थे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो इतने ज्यादा दुष्ट थे प्रिय अजीजों, और क्या दुष्टता उनके अंदर होती थी। खाते पीते तो वो थे ही, और ये खाना पीना सही तरीके से नहीं था, ये खाना पीना गलत तरीके से था। ये लेन देन करना सही तरीके से नहीं था, ये लेन देन करना गलत तरीके से था। ये पेड़ लगाना सही तरीके से नहीं था, लेकिन ये पेड़ लगाना मूर्ति पूजा था उनके लिए। और ये घर बनाना सही नहीं था, पर ये घर किसी के खून से रंगा होता था, अन्याय से होता था। ये सारे काम उनके बीच में तो हो रहे थे, लेकिन बहुत ही भयंकर तरीके से। और एक बहुत बड़ा पाप उनके बीच में था, जिसके कारण यहोवा ने उनको नाश कर दिया। जब हम व्यवस्था के अंदर पढ़ते हैं तो यहोवा ने कहा, परदेशियों को तुच्छ मत जानना, परदेशियों को प्रेम करना, परदेशियों को तुम भोजन देना, परदेशियों को अपने बीच में रखना, उनके साथ बुरा व्यवहार मत करना। यहोवा ने एक कमांडमेंट, एक आज्ञा इजराइलियों को दी। मूसा को कहा, ये मेरे लोगों को बता। लेकिन सदोम और गमोरा के अंदर क्या होता था? 4 न्यायी होते थे प्रिय अजीजों, और ये 4 न्यायी बहुत ज्यादा दुष्ट थे, बहुत ज्यादा। और उनका लोग क्या था कि यदि कोई परदेशी उनके बीच में आ जाता था तो उस परदेशी के साथ वो क्या करते थे? उस परदेशी को ले जाकर वो बांध देते थे, एक बेड के ऊपर लिटा देते थे, और वहां के लोग उस परदेशी के साथ लेटते थे, सोते थे, और उसके साथ रात भर कुकर्म करते थे, रात भर उसके साथ बुराइयां किया करते थे। और तब तक करते थे कुकर्म जब तक वो व्यक्ति मर नहीं जाता था। उन्होंने एक खाट बनाई होती थी, एक बेड बनाया होता था, और उसके बाद वो क्या करते थे कि यदि उसका साइज, व्यक्ति अगर उस बेड से बड़ा है तो सारे मिलकर पकड़कर उसको ऐसा दबाते थे कि वो चिल्लाता था और वो अपने प्राण त्याग देता था। यदि उसकी हाइट छोटी होती थी तो सारे मिलकर उसको खींचते थे, और ऐसे खींचते थे कि वो दर्द से कहराता था और अंत में अपने प्राणों को त्याग देता था। और जो कोई परदेशी वहां पर आता था उसके साथ वो ऐसा बदतर सलूक करते थे। और यदि कोई गरीब उनके बीच में आ जाता था तो ये उनका लॉ था कि उसको वो ना रोटी देते थे ना पानी देते थे, चाहे वो पैसे से खरीदे चाहे वो फ्री में ले, लेकिन उसको किसी भी रीति से कुछ भी नहीं दिया जाता था। और परदेशी वहां पर भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाता था, लेकिन वहां के लोग इतने कठोर और इतने दुष्ट थे कि वो उनको कुछ भी नहीं देते थे प्रिय अजीजों, जिसके कारण से यहोवा ने उनके ऊपर एक भयानक सजा, भयानक दंड को भेज दिया प्रिय अजीजों। और इतिहास की किताबें ये बयान करती है कि एक बार एक परदेशी उनके बीच में आया, और काफी दिन हो गए थे उसको किसी ने कुछ नहीं दिया, और एक औरत ने उसके ऊपर तरस खाके उसको काफी दिनों तक रोटी और पानी का इंतजाम किया। और बाद में जब वहां के लोगों ने देखा कि किसने इसको दिया, उन्होंने जब इस बात की छानबीन की तो उस औरत को उन्होंने पकड़ लिया। और जब उसको पकड़ा गया, उसको न्यायियों के पास लेकर गया, और उसके ऊपर जो सजा आई, भयानक सजा क्या आई, उसको जलते आग के अंदर फेंक दिया गया और वो राख बन गई। उसका दोष क्या था कि उसने एक परदेशी को रोटी और पानी दिया था। एक बार और एक गरीब उनके बीच में आया था, और रात को वो गरीब इसलिए आया था कि सिर्फ रात भर वहां रुके और सुबह वो अपनी यात्रा में चला जाए। और उसने एक औरत से रोटी मांगी, पानी मांगा कि मुझे दे और कल सुबह तो मैं यहां से चला जाऊंगा। और उस औरत ने बड़े तरस खाके उसको रोटी और पानी दिया। और वहां के लोगों ने आकर उस औरत को पकड़ लिया और पकड़कर न्यायियों के पास ले गए, और न्यायियों ने उसको क्या सजा दी? उसको सिर से पांव तक शहद से भिगो दिया।
सिर से लेकर पांव तक उसको पूरी तरह शहद से भिगो दिया और उसके बाद मधुमक्खियों के झुंड में, जहां मधुमक्खियों का छाता था, वहां पर उसको फेंक दिया गया। और मधुमक्खियों ने आकर उसको इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा, पूरी तरह उसको सिर से पांव तक काटते रहे। वो औरत चिल्लाती रही, चिल्लाती रही, चिल्लाती रही। उसकी पूरी बॉडी सूज गई और दर्द में वो कराती रही। और उसकी चिल्लाहट इतिहास बयान करती है कि वो स्वर्ग को पहुंच गई। और उसके बाद यहोवा ने अपने दूतों को भेज दिया इस सदोम और गमोरा को नाश करे। वहां के लोगों का यह असूल था कि यदि आपने किसी का सर फोड़ दिया और उसका खून बह गया, तो जिसका आपने सर फोड़ा है वो आपको पैसे देगा, और यदि वो पैसा ना दे तो उसको पकड़कर न्याय के पास ले जाते थे। ऐसा उनका कानून था। उनका कानून था कि वो तराइयों में एक गार्डन हुआ करता था, उस गार्डन के अंदर वो जाते थे, और उस गार्डन के अंदर जब वो जाते थे वहां पर सारे के सारे नंगे हो जाते थे, सारे के सारे नंगे हो जाते थे। और कोई भी जाकर किसी के साथ भी गलत रिलेशन बना सकता था और कोई कुछ नहीं कह सकता था। ऐसी दुष्टता के काम लूत के दिनों में हो रहे थे, और तभी यहोवा को अपने दूतों को भेजना पड़ा कि उनको नाश करे। और आज ये काम किस प्रकार से हो रहे हैं प्रिय अजीजों, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां अलग अलग देश के लोग रहते हैं, मान लीजिए भारत के अंदर यदि किसी और कंट्री का व्यक्ति रहता है, या अमेरिका के अंदर इंडिया का व्यक्ति रहता है, तो हम आए दिन इन न्यूज को सुनते हैं कि उन लोगों को सताया जाता है, उन लोगों को मारा जाता है। और बीते दिनों में यह न्यूज आया था कि अमेरिका के अंदर जो भारतीय थे उनको किस तरीके से सताया गया कि वो उस देश को छोड़ दे। इंडिया के अंदर एक ऐसा कानून आने वाला था कि जो हिंदू है वही इंडिया के अंदर रहेंगे, बाकी लोगों को यहां से निकाला जाएगा, उनके ऊपर अत्याचार होगा, उनके ऊपर जुल्म होगा। और ऐसे बहुत सारी कंट्रियां हैं जो परदेशियों को, जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, उनको प्यार नहीं करते, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। और ये क्या कर रही है? वो काम है जो लूत के दिनों में होता था और आज हमारे समय में भी होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे लूत के दिनों में आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ संबंध बनाते थे और ऐसी बुराइयों को करते थे, ऐसे ही आज हमारे सामने पूरे वर्ल्ड के अंदर ये लॉ पास हो चुका है कि गे मैरिजेस हो रहे हैं, लेस्बियन मैरिजेस हो रहे हैं, और वो ऐसे पाप को जो लूत के दिनों में होता था बढ़ावा दे रहे हैं। और आज हमारे समय में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं हो गई। आज बीते दिनों में ही मैं एक न्यूज को सुन रहा था जहां पर एक ससुर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और उसके बाद उसने अपने बेटे और बहू का तलाक करा दिया, और उसके बाद उसने अपने बहू के साथ शादी कर ली। और ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि आज रिश्तों की कोई भी अहमियत नहीं रह गई। कोई भी किसी के साथ भी जाकर संबंध बना रहा है और ऐसी बुराइयां कर रहा है जो लूत के दिनों में हो रहा था। आज भी लोग खूब पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ों की पूजा भी कर रहे हैं जैसे लूत के दिनों में होता था। आज भी लोग घर बना रहे हैं, पर वो घर मेहनत की कमाई से नहीं है, वो घर किसी के खून और पसीने की कमाई से है, धोखे के द्वारा है, छल के द्वारा है, क्योंकि वो अपने खून पसीने की कमाई से आज घर बना ही नहीं सकते। और जैसे काम लूत के दिनों में हो रहे थे, सेम के सेम वो सारे के सारे काम आज हमारे समय में भी हो रहा है। आज भी दुनिया में ऐसे गार्डन्स पाए जाते जहां पर लोग जाकर गलत रिलेशन बना सकते, गलत चीजें कर सकते हैं और कोई उनके ऊपर कहने वाला नहीं है। आज भी वो सारी बातें होना शुरू हो चुकी है। बस आग और गंधक गिरकर इस दुनिया को नाश करने ही वाली है। समय बस इंतजार है तो धर्मी लोगों का इस दुनिया को छोड़ने का, कलीसिया का उठाए जाने का। और कलीसिया बहुत शीघ्र कलीसिया को लेने के लिए यहोवा एलोहीम अपने दूत को भेजेगा, अपने आवाज को, अपने शब्द को, अपने वचन को भेजेगा। और जैसे ही कलीसिया इस दुनिया को छोड़ देगी, उठा ली जाएगी, इस दुनिया के अंदर भयानक जलजला आ जाएगा, भयानक तबाही आ जाएगा प्रिय अजीजों। और एंड में ये दुनिया आग के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जैसे लूत के दिनों में हुआ था।
मुझे और आपको अपने जीवन को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, आज हम उन बातों को सीखेंगे। और पहले भाग में हमने इस बात को कवर किया है कि किस प्रकार से लूत के दिनों में बुराइयां होती थी, पाप होते थे, और वही पाप सारे के सारे आज हमारे समय में, हमारे दिनों में भी हो रहे हैं प्रिय चीजों। और हमें मन फिराने की, बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें